गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? आज हम अपना लास्ट प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 9 एक्सरसाइज 4.3। ओके, मैथ्स। लेट्स बिगिन, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 आवर्स। ये बोलता है कि दोनों इतने आवर्स में एक टैंक को फिल करते हैं। 2 टैप्स है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। ये बोलता है जो बड़े वाला टैप है, आपका नलका है, वो 10 आवर्स कम लेता है स्मॉल वाले नलके से एक टैंक को भरने के लिए, और दोनों कितने आवर्स में कंप्लीट करते हैं उसको? 9 3/8 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। ओके, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब क्वेश्चन है कि भाई आपको ये बताना है कि दोनों के दोनों टैप कितने आवर में सेपरेटली फिल करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लार्जर टैप उठा लिया। लेट अस सपोज वो टाइम लेता है, लार्जर टैप, एक टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक इज इक्वल्स टू, लेट अस सपोज इसने x आवर्स लिए एक टैंक को फिल करने के लिए। क्लियर? कहने का मतलब क्या है? ओके, देखो क्या बोलता है ये, 1 टैंक कितने आवर्स में फिल होता है? x आवर्स में। इसको अंडरस्टैंड कर लेना, और आप क्या करोगे, इसको अपने फेयर नोटबुक के साइड में लिख लेना, क्योंकि अभी तो लेक्चर समझ आ जाते हैं, बट जब आप बाद में देखोगे तो आप यू विल स्किप। ओके, स्किप कर जाओगे आप, सारा आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। क्या हुआ? 1 टैंक कितने आवर में भर रहा है? x आवर में। कहने का मतलब क्या है? x आवर में कितने टैंक भर रहे हैं आपके? 1 टैंक। 1 एंड सेम थिंग। क्यों? अगर मैं इसको 2 × 3 = 6 लिखूँ तब भी वही चीज़ होती है। 6 = 2 × 3 लिखूँ, 1 एंड सेम थिंग। क्लियर? क्या बोला कि 1 टैंक कितने आवर्स में फिल होता है? x आवर्स में। तो कहने का मतलब क्या है? x आवर्स में कितने टैंक फिल होते हैं? 1 टैंक। अगर मैं यहाँ से 1 आवर निकालूं तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा? 1/x टैंक। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाने वाला है? डिवाइड। ये यहाँ न्यूमरेटर में तो वहाँ जाके क्या होने वाला है? डिनोमिनेटर जाना। मतलब 1 आवर में कितना टैंक फिल होने वाला है? 1/x। वही मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने वाला हूँ। ओके, टैंक फिल इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 1/x। आई होप आपको अब ये समझ आ गया हो, मैं 1/x इसको, वाई एम आई राइटिंग दिस 1/x। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया हो। ये लाइन अलग सेपरेट होनी चाहिए, ये सेपरेट होनी चाहिए। ओके, तो ये आपके पास क्लियर हो चुका है। इतने आवर में आप, सॉरी, इतना टैंक फिल होगा 1 आवर में। ये टैंक है, 1/x टैंक है। टाइम तो यहाँ पे हमारे पास अब। ओके, ठीक है, लार्जर हो गया। अब स्मॉलर टैप उठा लेते हैं। अब हम उठाएंगे अपना स्मॉलर टैप, और वो कितना बोलते हैं? टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल ए टैंक। एक टैंक है, क्लियर? कितना बोलता है? जो आपके पास लार्जर से 10 आवर्स ज़्यादा। क्लियर? अगर लार्जर, अब आपको पता है एक ऐसा टैंक है, दोनों सेम टैंक है, ऐसे 2 सेम टैंक है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा जो हमारा टैप है वो बड़ा टैप लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक छोटा सा टैप लगा हुआ है। अब आपको पता है ये आपके पास अगर लार्जर टैप है, ऐसे लार्जर टैप है, तो ये क्या है आपके पास? टैंक को जल्दी फिल करने वाला है। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? लेट अस सपोज मानो x आवर में आपके पास फिल हो गया ये, x आवर में। और ये बोलता है, अब स्मॉलर टैप है, आप देखो अगर नलका बड़ा होगा तो बाल्टी जल्दी फिल हो जाती है, अगर नलका छोटा होगा तो बाल्टी भरने में टाइम लगता है। अब ये बोलता है कि कितना ज़्यादा लेने वाला है वो? x + 10 आवर्स ज़्यादा लेने वाला है। ये स्मॉलर टैप आपके पास ऐसा होगा। क्लियर? वही हम यहाँ कर रहे हैं कि भाई टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कितना बोलता है वो? x + 10 आवर। अब सेम टैंक फिल इन 1 आवर, टैंक फिल इन 1 आवर, 1 आवर में कितना होने वाला है? 1/x + 10। इतना टैंक आपके पास, इतना टैंक फिल होने वाला है, इतना टैंक फिल होने वाला है। क्लियर? क्योंकि ऐसे वही चीज़ की जो ऊपर करी कि भाई जो ये वाला टैंक था, 1 टैंक कितने आवर में अब भर रहा था? x + 10 में हो रहा था ना। देखो 1 टैंक कितना फिल हो रहा है? x + 10 आवर्स में। मतलब
x प्लस 10 आवर्स में कितने टैंक फिल हो रहे थे हमारे पास? 1 टैंक। क्लियर? 1 टैंक। तो 1 आवर में कितना फिल होने वाला है आपके पास? 1/x प्लस 10 टैंक। 1 आवर में कितना फिल होने वाला है? 1/x प्लस 10 टैंक। इसीलिए यहाँ पे ये 1/x टैंक फिल हुआ। क्लियर? ओके, टुगेदर। अब करते हैं टुगेदर। अब ये दोनों नलके इट इज़ गिवन कि टुगेदर वो कितने टाइम में कंप्लीट करने वाले हैं। वेट अ मिनट। अब करते हैं इसको टुगेदर। टुगेदर मतलब जब दोनों टैप को इकट्ठा खोल दिया जाए। क्लियर? दैट इज सपोज वही आपके पास टैंक है, ये आपके पास यहाँ से लार्जर वाला टैप था और यहाँ पे ये स्मॉलर वाला टैप था। अब इन दोनों को इकट्ठा ओपन कर दिया जाए तो ये बोलता है टुगेदर बोथ। टुगेदर मतलब बोथ टेप कैन फिल 1 टैंक इज इक्वल टू 93/8। दैट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ऐड इससे करना। 9 8s are 72 प्लस 3 75/8 आवर्स। इतने आवर्स में आपके पास वो एक टैंक फिल होने वाला है। ओके, तो बोथ टैप वेट ओके, अब यहाँ क्या कहते हैं? टैंक निकाल देते हैं। यहाँ पे टैंक फिल इन 1 आवर। 1 आवर में कितना होने वाला है? 8/75। इतना टैंक आपके पास 1 आवर में फिल होने वाला है। चलिए ये भी मैं बता देता हूँ ये 8/75 क्यों हुआ। अब आप देखो मेरी क्लास में ऐसा कोई भी डाउट नहीं होता है जो क्लियर ना हो। हर एक चीज़ डिफाइन की है, छोटे से छोटी चीज़। क्योंकि जब हम होते थे तो हमारे को कोई बताने वाला नहीं होता था इस चीज़ का कि भाई ये कैसे हुआ, बस डायरेक्ट कर देते थे, बस हो गया। नहीं समझ आया तो इसे ऐसे ही लर्न कर लो। बट क्या है, मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ। लेक्चर्स को रिपीट करो, दोबारा वो लाइन सुनो, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब क्या बोला? अब क्या है हमारे पास? दोनों टैंक, एक टैंक को कितने, दोनों टैप, दोनों नल के एक टैंक को 75/8 आवर में फिल कर रहे थे। ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है? 75/8 आवर में 1 टैंक फिल हो रहा था। यही बात हुई ना, 1 एंड सेम थिंग। तो 1 आवर में कितना होने वाला है ये? अब देखो 8 डिनोमिनेटर में था तो 8 न्यूमरेटर में जाने वाला है। ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में जाने वाला है। इतना टैंक आपके पास फिल होने वाला है 1 आवर। वही लिखा मैंने, टैंक फिल इन 1 आवर कितना होगा? 8/75 टैंक। इतना टैंक फिल होने वाला है। ओके, अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी क्या बोलता है? अभी इसने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो हमने सब में क्या निकाला? टैंक फिल इन 1 आवर, टैंक फिल इन 1 आवर, टैंक फिल इन 1 आवर। ये कब का था? ये था लार्जर टैप के लिए और ये था स्मॉलर टैप के लिए। और ये क्या था? ये टुगेदर, मतलब दोनों जब हम टैप को एक साथ ओपन कर रहे थे। अब ये बोलता है कि दोनों टैंक को भरने के लिए जितना टाइम लगा था, ओके, 1 घंटे में जितना टाइम लगा था ना, टैंक 1 घंटे में कितना टैंक भरा था? यहाँ पे 1/x और यहाँ पे 1 आवर में कितना भरा था? 1। अगर इनको ऐड कर दिया जाए वो किसके इक्वल होने वाला है? 8/75 के। क्वेश्चन ये बोलता है। क्लियर? इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, वो इसके इक्वल होने वाला है। सो दिस इज योर सिचुएशन। सो एलसीएम आपके पास पता है, x × x + 10 इज इक्वल टू 8/75। तो यहाँ चल रहा है, इट बिकम x + 10 और प्लस x। अब क्या हो गया? वही सेम चीज़, x ने x को कट कर दिया, x + 10 बचा, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। पहले भी लेक्चर में बता चुका हूँ। अब ये इसके साथ डिवाइड होने वाला है तो ये और ये तो गया, बचा x, तो x ऊपर मल्टीप्लाई होने वाला। इट विल बिकम 2x + 10 इज इक्वल टू 8/75। यहाँ पे क्या चल रहा है आपके पास? x² + 10x मल्टीप्लाई कर दिया। x × x इज x², x × 10 इज 10x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 विल मल्टीप्लाई हेयर प्लस 10 इज इक्वल टू, और ये कहाँ होने वाला है मल्टीप्लाई? 10x। क्लियर? व्हेन यू विल सॉल्व द फाइनल इक्वेशन विल बी 8x² - 70x - 750 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो
फाइनल इक्वेशन आपके पास ये बनने वाली है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे 4 कॉमन है, इट विल बिकम 2x²। जब भी कोई चीज़ कॉमन लेते हैं ना, मानो मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ तो 4 सबसे डिवाइड कर देना है। जब यहाँ डिवाइड हुआ तो 4 2 ज़ार 8, यहाँ डिवाइड करेंगे 70 को 4 से, इट विल बिकम 4 1 ज़ार 4 3 30 30 ओके। No, there is some mistake. There is some mistake. 4 तो कॉमन है ही नहीं इसमें, फिर 4 कॉमन नहीं होगा यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 है क्योंकि 4 तो डिवाइड ही नहीं कर रहा है इसको। देयर इज 2 कॉमन, सो इट विल बिकम 4। और यहाँ क्या बने 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार माइनस 2 3 ज़ार 6 and 2 3 ज़ार 6 15, 2 7 ज़ार 14 and 2 5 ज़ार 10 is equals to 0. It will become 4x² minus 35x minus 375 is equals to 0. 0 क्यों हुआ? 2 डिवाइड हो गया 0 से, तो it will become 0. Now आपके पास फाइनल आंसर बताऊंगा मैं। फाइनल आंसर क्या होने वाला है? when you will solve, you will get the 2 values. एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव आने वाली है और एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आने वाली है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस किया होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। x इज इक्वल्स टू 15 एंड माइनस 25 ओवर 4। नाउ व्हाट विल यू से कि जो आपके पास टाइम है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है कि टाइम कितना लिया था लार्जर टेप ने, ये वाला और ये वाला टाइम कितना लिया था स्मॉलर टेप ने। क्लियर? अब आपने क्या है, आप बोलोगे टाइम कैन नेवर बी इन नेगेटिव। टाइम क्या है? नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो वी रिजेक्ट x इज इक्वल टू माइनस 25 ओवर 4। क्लियर? देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आने वाला है आपके पास? देयरफॉर x इज इक्वल टू 15। यहाँ पे लाइन ज़रूर लिख देना, कुछ बच्चे ना स्किप कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ करना होता है और फिर पूरा टाइम इसी में लग जाएगा। आप घर पे बैठ के इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके फिर लास्ट में क्या करोगे? टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप टू फिल द टैंक या फिल 1 टैंक कर देना यहाँ पे। ओके फिल 1 टैंक इज इक्वल टू 15 आवर्स। ये 15 आवर्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 15 + 10 दैट इज 25 आवर्स। दैट इज योर क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी पहले कई बार आ चुका है एग्जाम में। नाउ आवर एक्सरसाइज 4.3 इज ओवर। लेट्स डू आवर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ सिंगल क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ओनली 3 पार्ट्स आर देयर, वेरी इजी। ओके सो लेट्स डू। ओके बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट आपको बता देता हूँ नेचर कैसा होता है। नेचर मतलब आपने देखना है कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसके डिफरेंट रूट्स हो गए या उसके दोनों इक्वल रूट्स होने वाले हैं या वहाँ पे कोई भी रूट्स नहीं होने वाले हैं। 3 सिचुएशन हमने की थी। अगर आपको अच्छे से याद है तो आपने क्या करना है, अच्छी बात है। अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो एक बार फिर से आपने नोट्स देख लेना। क्लियर? दैट इज़ अगर आपका b² - 4ac > 0 होता था तो वहाँ पे 2 डिफरेंट रूट्स आते थे। अगर b² - 4ac आपके पास इक्वल्स टू 0 होता है, उसका मतलब क्या होता है? वहाँ इक्वल रूट्स होते हैं। अगर b² - 4ac आपके पास स्मॉलर देन 0 हो, स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या है? माइनस हो, नेगेटिव हो, तो उसका मतलब क्या होता है? वहाँ पे कोई भी रूट नहीं होने वाला, नो रियल रूट्स, वहाँ इमेजिनरी रूट्स होते हैं। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। क्लियर? सो फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे इसमें आपके पास स्मॉलर देन 0 आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, तो बस आप बोलोगे देयर इज नो रियल रूट। वहाँ पे गिवन इक्वेशन है नो रियल रूट। क्लियर? अब ये बोलता है क्वेश्चन में इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रूट एग्जिस्ट करते हैं, रूट एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं? > 0 पे और इक्वल टू 0 पे। क्लियर? तो आपने क्या करना है? उस रूट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई हैव डन। अब आप क्या करते हैं? वैसे ही कंपेयर किया उसको वहाँ से किस साथ, ax² + bx के साथ कंपेयर किया, तो यहाँ से
ए आपके पास 3 है, आपका बी क्या है -4√3 नेगेटिव। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ध्यान रखना, नेगेटिव साइन का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी इट विल नेवर बॉदर यू। सो b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। फिर क्या करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते थे, दैट इज क्या होता है b स्क्वायर। b इज -4√3 क्लियर, b आपके पास ये और स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना, होल स्क्वायर, और -4 ये a हो गया आपके पास, ये आपका c हो गया -4ac। अब आप देखो फिर बता देता हूँ मैं इसको, वैसे पहले भी काफ़ी मैनी टाइम्स आपको बता चुका हूँ ये अंडर रूट कैसे ऑपरेट करना है, फिर भी मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। √3 -√3 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर माइनस के ऊपर भी है, ये स्क्वायर 4 के ऊपर भी है, और ये स्क्वायर √3 के ऊपर भी है। एक बार फिर प्रिसाइजली आपको बता देता हूँ अच्छे से, लॉ माइनस के ऊपर भी ले गया स्क्वायर, 4 के ऊपर भी ले गया स्क्वायर, और √3 के ऊपर भी ले गया स्क्वायर। ये होता है होल स्क्वायर का मतलब, क्लियर। अब आप देखो माइनस स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करो इस चीज़ को, माइनस इंटू माइनस कर दोगे तो वो प्लस होता है हमेशा, इसीलिए प्लस हो गया। फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप बहुत मिस्टेक्स करते हो, कुछ बच्चे ऐसे हैं नेगेटिव का बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। आप मैथ्स में कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं होती, आप उसको अंडरस्टैंड करो बस एक बार अपने दिमाग में ये बना लो कि ये आसान है, ये आएगा मुझे और आएगा ही आएगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 4 स्क्वायर इज 16। अब आप देखो स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये बच गया आपके पास इंटू 3, तो 16 इंटू 3 इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। और ये है 48, 16 इंटू 3 48 माइनस 48, दैट इज़ 0 होने वाला है। 0 का मतलब क्या होता है, वहाँ पे रूट्स क्या होने वाले हैं, सेम रूट्स होने वाले हैं, इक्वल रूट्स होने वाले हैं। तो चलिए फिर वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, रूट्स जो हम फाइंड आउट करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला। जब हमने ऑपरेट किया तो ये आपके पास 4√3 + -0 आ गया, तो एक बार +0 उठा लेना, एक बार -0 उठा लेना। तो +0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लस करो 0 को चाहे ऐड करो सेम रहने वाला है। आप यहाँ +0 वहाँ पे -0, तो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बिकॉज +0 और -0 इट मीन्स नथिंग, वी आर एडिंग नथिंग, क्लियर। तो आपके पास ऑन दी होल ये बच गए। तो देखो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल आ चुके हैं, 2√3/3 और यहाँ पे 2√3/3, दोनों रूट सेम आ चुके हैं, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हो, वेरी इजी, ओके। देन जो सेकंड पार्ट करोगे वहाँ पे क्या होने वाला है, डिफरेंट रूट्स आने वाले हैं, ये आप खुद ऑपरेट करोगे, दिस इज द की फॉर यू। ये आपके पास 2 रूट्स आने वाले हैं, 3 + √3/2, 3 - √3/2, यू विल ट्राई। तो ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लेते हैं, ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट, इट्स सेइंग दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। हमें इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको गिवन है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। और आपको पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है कि गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। ये चीज़, इस चीज़ को ध्यान रखना कि इट इज़ गिवन दैट गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, क्लियर। सबसे पहले क्या किया, हमने अपनी इक्वेशन लिखी और उसको कंपेयर किया, जैसे करते हैं ax² + bx + c, वहाँ से a आपके पास 2 आ जाएगा, b आपके पास k है, देखो b की जगह वहाँ क्या है k, तो b की वैल्यू क्या है k, और c क्या है आपके पास 3। अब मेन चीज़ अब हम लिखेंगे कि भाई सिंस गिवन इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, ओके। आपको ऑलरेडी ये गिवन है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिखा है दे हैव 2 इक्वल रूट्स, तो हमने वही लिखा कि सिंस गिवन इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट, सिंस इट इज गिवन दैट, ऐसे लिखते चलो, सिंस इट इज गिवन, सिंस इट इज गिवन दैट इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, सिंस ऐसा हमें पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन बता दिया गया है कि इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। अब 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, b² - 4ac क्या आपके पास 0, ओके। यही होता है ना, जब आपके पास रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, b² - 4ac = 0 है, तो वही कर दिया, क्लियर। अब देखो b² मीन्स b आपके पास k है, तो k² बनने वाला है, -4 × a × c, 4ac, 4 × a × c is equals to 0. It will become k² - 4 2s are 8 3s are 24 is equals to
0. Clear? So it will become k square is equals to 24. k is equals to स्क्वायर किस में कन्वर्ट होता है हमेशा अंडर रूट में, और स्क्वायर की हमेशा दो वैल्यू होती है प्लस और माइनस. क्लियर? ओके, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या होने वाली है सेम, तो एक प्लस होगी और एक माइनस होगी अंडर द रूट ऑफ 24. क्लियर? अब फिर से बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से जब स्क्वायर राइट हैंड साइड पे जाता है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है 1/2 में, मतलब अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है. स्क्वायर कन्वर्ट्स इनटू अंडर रूट, और अंडर रूट को अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाना हो या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाना हो तो अंडर रूट किस में कन्वर्ट हो जाता है स्क्वायर में. स्क्वायर कन्वर्ट्स इनटू अंडर रूट एंड अंडर रूट कन्वर्ट्स इनटू स्क्वायर, या बोल सकते हो स्क्वायर कन्वर्ट्स इनटू स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कन्वर्ट्स इनटू स्क्वायर. क्लियर? स्क्वायर रूट और अंडर रूट एक ही चीज होती है. ओके, इट विल बिकम x इज इक्वल टू अंडर द प्लस माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमेशा 2 वैल्यूज होने वाली है, स्क्वायर की हमेशा 2 वैल्यूज होगी. प्लस माइनस 24 मतलब 8 इंटू 3, 8 इज 24, प्लस माइनस 8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके, 8 इज 2 to the 4 to the 8 इंटू 3. अब आपको पता है एक चीज़ बाहर निकलती है 2, बाकी इन दोनों में कोई पेयरिंग नहीं थी, इसीलिए ये क्या रहने वाले हैं अंदर, मतलब 3 to the 6 अंदर रहने वाला है. ओके, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास प्लस माइनस 2 अंडर द रूट ऑफ 6. ये आपके पास k की वैल्यूज आ गई. क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कोई डिफिकल्टी नहीं है. जैसे यहाँ 24 है, 24 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, वहीं से भी आपको क्लियर हो जाएगा. 2 1 2 2 2 6 और 2 3 और 3 1. तो आपने देखा यहाँ एक पेयर बन रहा है बस, तो ये 8 2 बाहर आ जाएगा, बाकी ये 3 2 6 अंदर ही रहने वाला है. इस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. सो लास्ट पार्ट कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पहले आ चुका है. सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका. ओके बच्चों, लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.2 सॉरी. ओके, क्वेश्चन इज kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. बॉड मास ब्रैकेट ओपन करना होगा. kx इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर. क्लियर? kx स्क्वायर, k और x इंटू एक्स क्या होगा x स्क्वायर. kx इंटू एक्स क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2kx, 2 मल्टीप्लाई बाय kx इज 2kx. ओके, प्लस 6 वहाँ पे ऑलरेडी था. क्लियर? कंपेयर इट विद द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब देखो a क्या है आपके पास, a आपके पास k है. यहाँ देखो a क्या है आपके पास k, और b क्या है आपके पास, b है माइनस 2k. इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, b इज माइनस 2k एंड c इज 6. ओके, अगेन वो पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है, इट इज गिवन दैट इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स. उसका मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होने वाला है. अब b स्क्वायर, b इज माइनस 2k स्क्वायर, माइनस 2k होल स्क्वायर. अगेन वही माइनस स्क्वायर इज प्लस, 2 स्क्वायर इज 4 एंड k स्क्वायर इज k स्क्वायर. क्लियर? माइनस 4 इंटू a इज k इंटू c इज 6. क्लियर? तो वही 4 इंटू 6 आ गया. आगे नोट कर दिया इसको. क्लियर? रीअरेंज कर दिया. अब आपने देखा 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, k यहाँ भी है, k यहाँ भी है, मतलब कॉमन आने वाला है, तो 4k कॉमन ले लिया बाहर. 4 यहाँ भी था, यहाँ भी था, k यहाँ भी था, वहाँ भी था, तो 4k कॉमन आ गया. अब ये 4 बाहर आ चुका है, k स्क्वायर में से 1k बाहर आ चुका है, तो सिर्फ 1k बचने वाला है अंदर. ओके, माइनस ये 4 भी बाहर जा चुका है, k भी बाहर जा चुका है, तो बचा क्या आपके पास 6, तो ये 6 बचा. अब इसका मतलब क्या होता है आपके पास, इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता है ईदर ऑफ 2 इज 0, ईदर ऑफ 2 इज 0. हाँ, अभी देखो आप, यू सी, इसका मतलब क्या होता है ईदर ऑफ 2, या तो आपके पास 4k इज इक्वल टू 0 रहा होगा, या आपके पास k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रहा होगा. k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दो सिचुएशन रही होगी, या ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा. It will become k is equals to 0. Why? Because any number dividing 0 is 0. 0 over 4 is 0. अब यहाँ पे क्या देखोगे आप, k is equals to 6. तो value of k are 0,6. Clear? Okay, that's it for today. I hope आप घर पे इसको अच्छे से try करो. That's it. Thank you so much. और अच्छे से practice करो and see you tomorrow.